दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के अंदर। बेसिकली दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन पे मैंने 4 साल पहले इस ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हुई थी। इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि अच्छी कंपनी का स्टॉक जैसे कि रिलायंस, वोल्टास, भारती एयरटेल, जो बड़ी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी अपनी मार्केट में एक बढ़िया इनकी हिस्सेदारी है। तो ऐसी कंपनियां कई बार ना सस्ता हो जाती है। जब बाजार गिरता है तो ये भी सस्ती हो जाती है, ये भी 20%, 30%, 40% स्टॉक गिर जाते हैं। जब ये स्टॉक गिर जाते हैं तो कहाँ तक गिरने चाहिए वो पॉइंट हमें पहले ही पता होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आएंगे तो हम इसको वॉच करना शुरू करेंगे। और वहां पर थोड़ा सा हम फंडामेंटल का एज लेते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक छोटी सी चीज देखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके एक एज निकालने की कोशिश करते हैं। और मैंने दोस्तों पिछले 3-4 साल में ऑब्जर्व करा है कि अच्छा काम करता है। बाकी आपका क्या ऑब्जर्वेशन है प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा मैं आपका इससे ले नहीं रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसका जरूर बेनिफिट उठाएंगे इन फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जितने भी स्टॉक की रिसर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ करंट डाटा से 3 महीने पुराने डाटा के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ और किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो इसलिए आप जो भी यहाँ पर एनालिसिस देख रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी स्टॉक आपको इस रिसर्च के आधार पर खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है कि रियलिटी में मेथड कैसे काम करते हैं। और अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो आप अपनी तरफ से ले रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर हम करते क्या है, टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 मंथ का टाइम फ्रेम। बहुत सारे ट्रेडर कहेंगे कि जी 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेता कौन है, इतना टाइम होता किसके पास है कि 1 महीने के अंदर एक कैंडल बने और उसके अंदर फिर हम सोचे और ऑब्जर्व करें। बेसिकली दोस्तों ये जो मेथड है उन ट्रेडर्स के लिए है जो थोड़ा सा होल्ड करना पसंद करते हैं। यानी उनको ना हफ्ते का टाइम है ना महीने का टाइम है, वो 1, 1.5, 2 साल का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मार्केट के अंदर कि 1 साल 2 साल तक रखेंगे स्टॉक को और अच्छा रिटर्न दिया तो बेच देंगे। ये ठीक उसी तरीके से कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं उसको कुछ सालों के लिए अपने पास रखते हैं कि 1 साल में अच्छा दाम मिल गया, 2 साल में अच्छा दाम मिल गया तो बेच देंगे। ये दोस्तों हम मार्केट के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन्हीं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए बेसिकली टेक्निक है। तो यहाँ पर देखिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम एक ना रुझान आपको बता देता है, एक लॉन्ग टर्म का रुझान बता देता है स्टॉक बेसिकली कर क्या रहा है। तो जैसे कि देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये पिछले कई सालों से पुलिस ट्रेंड में। जैसे कि देखिए एक इसका लो ये बना था 2016 में, फिर 2019-20 के बीच में, 2020 में मार्केट गिर गया था, थोड़ा नीचे आ गया था, अदरवाइज इसको गिरना था नहीं। उसके बाद 2022 में एक बॉटम बनाया, यहाँ भी देखिए वेरियस बॉटम बनाए और ये देखिए एक बॉटम बनाया। तो सिंपली अगर मैं इसको देखूं चार्ट को, कोई भी अगर इस चार्ट को एनालिस्ट देखता है या आपको थोड़ी बहुत समझ है तो नॉर्मली हमें ये पता है कि स्टॉक बुलिश फेस में, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फेस में 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हमें क्लियर पिक्चर पता लगी कि स्टॉक बुलिश फेस के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या नोटिस करता हूँ, पर्सनल लेवल पे क्या नोटिस करता हूँ, जो बीच बीच में डाउन हो रहा है ना बालकृष्ण इंडस्ट्री, जैसे कि 2020 से पहले थोड़ा डाउन हुआ, फिर 2022 में थोड़ा डाउन हुआ, 20-30-40% नीचे आ गया, 20-30-40% नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पर ना सोचता हूँ कि ये स्टॉक गिर रहा है तो किस लेवल पर बेसिकली रुक सकता है। तो इसके लिए हम एक टेक्निकल यूज कर लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े ट्रेडर इस टेक्निकल का भी यूज करते हैं, क्योंकि स्टॉक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर इसी लेवल पर आकर के रुक जाए। इत्तेफाक तो नहीं है, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर भी इसका यूज करते हैं। बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाएंगे। ये देखिए मूविंग एवरेज लगाएंगे और यहाँ पर हम मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर देखिए लेंथ रखेंगे 50। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और इसको थोड़ा सा ये देखिए ऐसे कर देंगे और इसको SMA की जगह EMA कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों हम ये कर रहे हैं, मार्केट के अंदर हमने एक मूविंग एवरेज लगा ली। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि अगर कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है वो हमें पहले ही पता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें
ये बालकिशन इंडस्ट्री बेसिकली यहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं वीकनेस इसमें स्टार्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, हालांकि टॉप यहाँ पर बनाए लेकिन यहाँ कहीं से वीकनेस स्टार्ट हुई थी 2018 से। 2018 के बाद आप देखिए ये गिरना शुरू हुआ और ठीक मूविंग एवरेज के आसपास आकर के रुक गया। क्या इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर भी इसका यूज कर रहे हैं। तो 2016 में अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज के आसपास रुका, उसके बाद देखिए बीच में मूविंग एवरेज को टच नहीं करा है लेकिन ठीक उसके आसपास जाकर के कहीं ना कहीं रुका है और यहाँ पर देखिए रुका है। यहाँ देखिए 2020 में वो कोरोना वाला टाइम था तो उस वजह से गिर गया, अदरवाइज इसने जो रैली यहाँ पकड़ी थी तो ये बीच का डाउन ना आकर के शायद स्टॉक डायरेक्ट ही ऊपर चले जाता, लेकिन वो कोरोना वाला टाइम था, उस पीरियड में थोड़ा सा ये गिरा। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ये तो पता है कि कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक अगर बुलिश ट्रेंड में है और 50 पीरियड की क्लोजिंग बेसिस पर मूविंग एवरेज पर गिर जाता है, ईएमए पे गिर जाता है, तो ये उसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर वो बुलिश फेस में है तो इसके आसपास कहीं ना कहीं रिवर्स करने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 3-4 बार स्टॉक ने ऐसा ही करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एज लेते हैं जिसका हम यूज करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए कि कंपनी के अंदर कुछ खराब तो नहीं हो गया। पहली बात दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके के सेटअप्स मिलेंगे तो सिर्फ बालकिशन इंडस्ट्री नहीं, बालकिशन इंडस्ट्री बेसिकली टायर्स बनाती है, बीकेटी टायर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते हैं। तो सिर्फ बालकिशन इंडस्ट्री नहीं, वोल्टास और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑल ओवर मार्केट इसके अंदर गिर रहा होता है। तो ऐसा पैटर्न सिर्फ एक स्टॉक में नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर बनता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के रुकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बालकिशन इंडस्ट्री आया, मूविंग एवरेज के आसपास रुका, देन उसके बाद ऊपर भाग गया। कितना ऊपर भागा अगर आप स्टॉक को यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर इसने बॉटम लगाया था 750, बात कर रहे हैं लगभग 2019-20 के मिड की, और ठीक 2 साल के बाद अगर मैं बात करूं स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 2600। गुड रिटर्न, शायद मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन से भी आप कंसिस्टेंट इतना रिटर्न कमा पाएंगे। स्टॉक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। 50,000 इन्वेस्ट करा होता 1.5 लाख हो गया, 1 लाख करा होता 3 लाख हो गया, 10,000 करा होता 30,000 हो गया। ठीक है, 3 गुना पैसा हो गया और बहुत इजीली हो गया, कोई माता पच्ची नहीं करी, स्टॉक लिया, होल्ड करा और स्टॉक भाग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक फंडामेंटल एज जोड़ लेते हैं। हम ये देखते हैं कि जब मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आ रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, उस टाइम से लेकर और जहां से गिरना शुरू हुआ था वहां से लेकर जो एक बीच का टाइम पीरियड है उसमें इसका फंडामेंटल क्या है, क्या रियलिटी में कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2018 से गिरना शुरू हुआ, बेसिकली 2017 का डाटा भी है, 2017 से 2017 ले लेते हैं, 18, 19, 20। ठीक है, 2017 का फंडामेंटल देखते हैं और 19 तक का देखते देखते स्टॉक के अंदर क्या हुआ। तो देखिए बालकिशन इंडस्ट्री मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, तो यहाँ पर देखिए 2017 में क्या हुआ था, यहाँ पर आप चेकआउट करिए। 2017 में जो उसका रेवेन्यू था वो लगभग 4,000 करोड़ था। 2018 में आप देखिए बढ़कर हो गया 4,700 करोड़। 2019 में देखिए 5,400 करोड़ और 2020 में जो गिरने का मेन कारण है आपको पता ही है कि कोरोना था। अब इसी बीच में अगर आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो नेट इनकम्स है वो स्टेबल्ड है, कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 2020 में जरूर बढ़ी है लेकिन नॉर्मली स्टेबल्ड है। तो मैं आपको जो भी स्टॉक्स अभी दिखाऊंगा उनके अंदर कुछ ऐसा ही रुझान आपको दिखेगा कि रिवेन्यूज बढ़ते हैं लेकिन जो नेट इनकम है वो स्टेबल्ड हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेट इनकम स्टेबल्ड हो गई है उस वजह से स्टॉक करेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि एकदम रुझान एक चीज है जो बढ़ रही है तेजी से, एक टाइम पे थोड़ा सा होल्ड करती है फिर दोबारा बढ़नी शुरू होती है, तो ये वो वाला टाइम पीरियड मुझे लगता है कि वो वाला टाइम पीरियड है। तो इसके अंदर हम एक एज लेने की कोशिश करते हैं कि रिवेन्यूज क्या कर रहे हैं किसी स्टॉक के। तो रिवेन्यूज देखिए कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे थे, 4,000 से 4,700, फिर 4,700 से 5,400, फिर 2020 को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोरोना वाला टाइम था। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रिवेन्यूज बढ़ रहे थे और ठीक उसी टाइम पीरियड के बीच में स्टॉक करेक्ट कर रहा था और करेक्ट करके देखिए मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मूविंग एवरेज को यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, देखिए यहाँ रुकता है और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर स्विंग्स थोड़े ऊपर जाने स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा छोटा बनता है कि अगर मैं इस स्टॉक को यहाँ खरीद लूँ और ये लेवल है लगभग 801 का, 801 के मान लेते हैं, मैंने 801 पे स्टॉक को खरीद लिया
और ये जो जो भी रुझान है इसके थोड़ा सा नीचे में अपना स्टॉप लॉस लगा दूं, स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया 700 रुपीज का, तो मेरे पास खोने के लिए सिर्फ 15 या 20% ही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन अगर स्टॉक चल जाता है तो मुझे यहाँ पर मिल सकता है बड़ा पैसा। कितना बड़ा पैसा? जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉक डबल हो जाता है यानी 100%, या स्टॉक उससे भी ज्यादा चले जाता है यानी 300%। तो जहां आपको कंफर्टेबल हो वह अपना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों सेटअप है, बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, मैंने 3-4 साल से ऑब्जर्व करा है। रियलिटी में दोस्तों अच्छा काम करता है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व करा है कि अच्छा काम करता है। सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री का आप प्रीवियस भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मूविंग एवरेज के आसपास आया, रुक गया, फिर वहां से ऊपर चला गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवेन्यूज देखना, ये लगभग 2 साल का जो पीरियड है कि रिवेन्यूज स्टॉक के बढ़ रहे थे या नहीं बढ़ रहे थे। अगर रिवेन्यूज इंक्रीज हो रहे थे तो प्रॉफिटेबिलिटी एक टाइम पर आ जाती है। कंपनी लॉस में तो है नहीं, कुछ ना कुछ कमा रही थी लेकिन बढ़ नहीं रहा था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, फिर स्टॉक रॉकेट बन जाता है। तो इस टाइम पीरियड में भी अगर आप देखेंगे स्टॉक 300 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा था, मूविंग एवरेज के नीचे भी अगर स्टॉप लॉस रखते तो 30% का स्टॉप लॉस होता। लेकिन ये 300 रुपए वाली चीज 1000 रुपए की होगी पिछले अगले एक या 2 साल के अंदर, जो 3 गुना होता है पैसा। तो बढ़िया पैसा बना। ठीक यही देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री में ठीक ऐसा यहाँ पर भी हुआ था। ये देखिए 2013-14 के मिड में यहाँ से देखिए करेक्शन करनी शुरू करी थी। स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 120 रुपए के आसपास। मेरे स्टॉप लॉस 100 रुपीज के आसपास बनता, 20-30% नीचे। लेकिन 100-150 रुपए वाली चीज 400 रुपए की हो गई थी 1 साल 1.5 साल के अंदर। ठीक है, तो वेरियस दोस्तों एग्जाम्पल हमने बीकेटी के देखे। अब एक आध स्टॉक दोस्तों और ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वोल्टास का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, शुरुआत के 3 महीने का डाटा नहीं है। और वही डिस्क्लेमर मैं दोबारा देना चाहता हूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं अपने ऑन रिस्क पर कर रहे हैं। मैंने कोई आपको एडवाइस नहीं दी है कि वोल्टास खरीदो बेचो, ये टारगेट लगाओ या स्टॉप लॉस लगाओ। सिंपल ऑब्जर्वेशन के ऊपर दोस्तों बात कर रहे हैं। तो सेम चीज है दोस्तों 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक भी वेरियस टाइम आता है और आने के बाद फिर वहां से ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए 2016 में इसके आसपास आया, और ये देखिए इसके नीचे ही आ गया था 2020 में कोरोना के टाइम पे, देन उसके बाद बुलिश हो गया। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखते हैं बेसिकली स्टॉक कर क्या रहा था। तो अगर मैं 2020 की बात करूं जहां पर इसने बॉटम लगाया, ये देखिए 2020 पे बॉटम लगाया, तो ऐसा नहीं है कि 2020 में स्टॉक डाउन हुआ। बेसिकली करेक्शन ने काफी टाइम से कर रहा था, एक साइडवेज टेरिटरी में बहुत टाइम से चल रहा था। अगर आप इस टेरिटरी को देखें, ये देखिए ये टेरिटरी थी और ये बॉटम इसके आसपास ही चल रहा था। तो 2020 में गिरा जरूर है, हो सकता है कि इतना ज्यादा नहीं गिरता, लेकिन इस टेरिटरी में बहुत टाइम से स्टॉक चल रहा था वोल्टास। और बेसिकली यहाँ पर एक हाई बनाया था 2018 में। 2018 से लेकर 2020 तक स्टॉक में कुछ खास हुआ नहीं था, सिर्फ वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज ऊपर आ रही थी धीरे धीरे, स्टॉक फ्लैट था, वो मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मूविंग एवरेज की जैसी टेस्टिंग कंप्लीट हुई, स्टॉक रॉकेट बन गया, वापस ऊपर चला गया। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 2018 से 2020 तक स्टॉक का रिवेन्यू क्या कर रहा था वो दोस्तों चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए वोल्टास लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएंगे फाइनेंशियल्स। और 2018 से 2020 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ देखिए नोटिस करिए 2018 6,500 करोड़, 2019 7,300 करोड़, 2020 7,900 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। और यहाँ पर अगर आप नेट इनकम देखेंगे फ्लैट, वही सेम जैसा बीकेटी में हुआ था, सेम चीज बीकेटी में हुई थी कि रिवेन्यू फ्लैट थे, सॉरी रिवेन्यूज इंक्रीज हो रहे थे लेकिन नेट इनकम जो है वो फ्लैट थी। सेम चीज वोल्टास में हुई। तो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब भी स्टॉक करेक्शन करता है और एक मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश करता है, तो नॉर्मल केसेस में नेट इनकम फ्लैट रहती है और रिवेन्यूज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो अगर रिवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि नेट इनकम उठ जाएगी। अगर रिवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है तो उठ जाएगी, लेकिन अगर रिवेन्यू भी ड्रॉप हो रहे हैं तो वो दोस्तों इग्नोर करना चाहिए। तो रिवेन्यू बढ़ रहे हैं और नेट इनकम स्टेबल्ड है, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, चलेगा, बढ़ जाएगी। 2-3 साल हो गए, जंप मारेगा। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद स्टॉक का जो नेट इनकम है वो एक बार देखते हैं।
2021 तक भी जंप नहीं मारा था, 2022 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24 भी जंप नहीं मारा, 2025 में जाकर के जंप मारा है। लेकिन क्या स्टॉक ने जंप मार दिया? यस, स्टॉक ने जंप मार दिया मूविंग एवरेज को टेस्ट करते ही, क्योंकि इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्टॉक उठेगा। तो 2020 ये था टाइम पीरियड। आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ, स्टॉक नीचे गया, वापिस ऊपर चला गया मूविंग एवरेज के। अगर इसके ऊपर मैं बाय करता 600 रुपए के आसपास फॉर एग्जांपल, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा, 550 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा। इसमें क्या है कि आपको पूरा कैपिटल नहीं लगाना होता, अपनी कैपिटल का एक छोटा हिस्सा लगाते हैं। अगर स्टॉक चल जाता है देन उसके बाद और इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सारा कैपिटल लगा देंगे 15-20%, 30%, एक स्टॉक नहीं चला, चले जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अपने कैपिटल की पोजीशन साइजिंग आपको करनी पड़ेगी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरी एंटायर कैपिटल का 2%, 3%, मैक्स टू मैक्स 5% ही उड़े, उससे ज्यादा ना उड़े। तो ये दोस्तों आपको इंश्योर करना पड़ता है। तो ये दोस्तों हुआ, 600 रुपए पे स्टॉक लिया, और 1-2 साल बाद स्टॉक का अगर आप हाल देखेंगे 1400 के आसपास हाई मारा। तो जो मैंने आपको ना, स्टॉक नॉर्मली डबल हो जाता है, 600 वाला स्टॉक 1200-1300 रुपए तक चला गया विद इन 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर स्टॉक डबल हो गया। तो ये दोस्तों वोल्टास के अंदर स्पेशली हुआ। सेम ये वाला ही एग्जाम्पल नहीं, और भी एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देखिए 2023 में ये मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर ऊपर जंप कर गया, फिर वापस ऊपर इसने रुझान दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर टॉप लगाया था बेसिकली 1300-1400 का। लेकिन ऑब्जर्व करिए यहाँ पर स्टॉक 800 रुपए के आसपास है, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक 750-700 रुपए के आसपास था, मतलब एक ही लेवल पे था। तो अगर मैं 2018 से 2023 तक इन 5 साल का डाटा देखूं तो स्टॉक लगभग 700-800 के आसपास ही है, मूविंग एवरेज के आसपास टेस्ट करा है। तो इन 5 सालों में रिवेन्यू ने बेसिकली करा क्या? रिवेन्यू बढ़े नहीं है, स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं? तो यहाँ पर हम रिवेन्यूज देखते हैं, रिवेन्यूज क्या रिएक्ट कर रहे थे। तो अगर मैं रिवेन्यू देखूं 2018 में देखिए 6500 करोड़ था, और 2023 तक आते आते लगभग 10,000 करोड़ हो गया था। तो रिवेन्यू तो 50% बढ़ गए थे, स्टॉक नहीं बढ़ा था। 50% रिवेन्यू बढ़ गए थे, स्टॉक बढ़ रहा था, लेकिन मूविंग एवरेज पे करेक्ट कर रहा था, 700-800 के आसपास ही मिल रहा था। तो आपको पता लग रहा है कि एक स्टॉक जब 6-6,500 के रिवेन्यू पर था तब भी 700 रुपए के आसपास मिल रहा था। आज 10,000 रिवेन्यू हो गया, आज भी 800 रुपए के आसपास मिल रहा है, और मूविंग एवरेज के आसपास भी है, अपना बुलिश ट्रेंड के अंदर भी बना हुआ है। तो क्यों ना इसके ऊपर एक बैट ली जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर इसको बाय करके, ये देखिए 800-900 रुपए के आसपास बाय करके, 750 के आसपास स्टॉप लॉस लगा करके, 700 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके अगर प्ले करते तो स्टॉक क्या रिएक्ट करता। तो ये देखिए स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ, थोड़ा टाइम लिया, कुछ महीने लगे, और स्टॉक ये 700-800 वाला 1500, 1800, 2000 रुपए के आसपास के लेवल तक छुआ, डबल हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो जो आपसे बात कर रहे थे कि स्टॉक नॉर्मली डबल हो रहा है, तो ये दोस्तों ऑब्जर्वेशन है जो मैंने बहुत बार करी है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर करी है। बहुत सारे चार्ट्स बहुत होच-पोच होते हैं, क्लियरली ट्रेंड समझ नहीं आता, तो ऐसे स्टॉक के ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जिनके अंदर क्लियर ट्रेंड समझ में आ रहा हो दोस्तों, वही ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर मिलेगी। तो ये है दोस्तों बेसिकली इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग, आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे एक स्टॉप लॉस भी है, जहां से स्टॉक ऊपर उठ रहा है, बॉटम लेवल जो है वो स्टॉप लॉस है। कैपिटल कम इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे 20-30% का स्टॉप लॉस में 20-30% कैपिटल उड़ जाएगा। मेक श्योर छोटा पैसा ही इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान करिए, इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर्टिकुलर चीज में, आप जरूर बताइए। मैं दोबारा से एक बार आपको समरी बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए, 1 मंथ का टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्लियर ट्रेंड आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। अच्छी कंपनी का स्टॉक, जानी मानी कंपनी का स्टॉक करेक्ट कर गया हो, कहां तक? ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के आसपास, वहां से आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। नजर डालिए रिवेन्यूज पर, जहां से गिरा था वहां से लेकर अब तक क्या रिवेन्यूज इंक्रीज हुए या रिवेन्यूज भी डाउन हो गए? अगर रिवेन्यूज डाउन हो गए हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर रिवेन्यूज इंक्रीज हुए लेकिन प्रॉफिट स्टेबल्ड है, अगर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट स्टेबल्ड भी रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली हिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर शायद हमें उम्मीद है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के
वापस एक नए रुझान के ऊपर जा सकता है। ये दोस्तों सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर दोस्तों हम फंडामेंटल के अंदर कुछ भी डीपली नहीं गए हैं, हम कुछ भी बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की कोशिश नहीं कर रहे। पूरा मेथड 80% टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड बेस्ड है। थोड़ा सा रिवेन्यू का एक छोटा मोटा आइडिया लेते हैं और कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता किसी फंडामेंटल एनालिस्ट को कि मैंने ये ऑब्जर्वेशन करी, शायद वो हंसेगा इस बात के ऊपर कि क्या आपने या रिवेन्यूज देख लिया है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा है कि रियलिटी में कुछ ना कुछ तो है कि रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं, स्टॉक करेक्ट कर रहा है तो एक एज मिलता है, सस्ते में खरीदने का दोस्तों मौका मिलता है। आपका दोस्तों इस बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।